28 करोड़ रुपए विधायक निधि 7.5 साल में ममता राकेश जी को मिली। एक भी रुपया पूरी विधानसभा में नहीं लगा भाई। और कोई पार्टी नहीं, सुबोध राकेश जी बहुजन समाज पार्टी। इस बार ऐसा मुकाबला होगा, टक्कर का मुकाबला नहीं होगा, इतना बढ़िया होगा कि उन्होंने नहीं पता चलने का हम कहाँ। शायद इस बार कई परिवार में टूट लगती नजर आ रही है, लोगों की राय जानकर और जनता की राय जानकर। सुबोध के लिए गर्दन कटवा देंगे भाई साहब। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का बेवकूफ बनाया, बीजेपी ने हिंदू का बेवकूफ बनाया। बसपा सबको साथ लेने वाली पार्टी है। जब आप इतनी तारीफ कर रहे हो, हमें सुबोध राकेश जी की कोई 5 खूबियां बता दें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनावी घमासान में। आज हम लोग पहुंच चुके हैं भगवानपुर विधानसभा में। मेरे पीछे का माहौल देखकर आप समझ ही चुके होंगे आज यहाँ पर कौन सी पार्टी की रैली होने जा रही है। मेरे पीछे यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी की। आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसमें हम बात करेंगे काफ़ी लोगों से। भगवानपुर विधानसभा की सबसे बड़ी खास बात, बहुजन समाज पार्टी को भगवानपुर विधानसभा के सबसे मजबूत चेहरे सुबोध राकेश जी ने ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही साथ हम यहाँ के लोगों से आज बात करेंगे, उनका क्या कहना है, वो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे या सुबोध राकेश को सपोर्ट करेंगे। बात करते हैं लोगों से, इनका क्या कहना है। जी सर, आपका नाम? तनवीर आलम सिद्दीकी। आलम जी, एक बात बताइए, आज जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन है इसमें हम किसको सपोर्ट करोगे? हम बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, श्री सुबोध राकेश जी को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों को सपोर्ट करोगे, किसी एक को सपोर्ट करोगे? पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया सुबोध राकेश जी को, तो जाहिर सी बात है सुबोध राकेश जी को प्रत्याशी। सुबोध राकेश जी अभी कुछ समय पहले तक भाजपा में थे, तो क्या पता आपकी सोच उस टाइम ऐसी ना हो कि सुबोध राकेश जी को सपोर्ट करे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रत्याशी पहले भी सुबोध राकेश जी थे, अब भी सुबोध राकेश जी है। तो मतलब पहले से ही पता था कि बहुजन समाज पार्टी आने वाली है? नहीं, वो सिस्टम के हिसाब से चलता है। हाँ, सिस्टम के हिसाब से चल रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है, सिस्टम के हिसाब से चलने दे। आपका क्या कहना है? सर सुबोध राकेश जी के साथ है, मतलब भाई साहब सुबोध राकेश जी के साथ हो, आपका क्या कहना है? भाई साहब सुबोध राकेश जी के साथ है, तन मन धन से। बिल्कुल, यहाँ पर लोग कह रहे हैं तन मन धन से सुबोध राकेश जी के साथ है। जी, आपका क्या कहना है? सुबोध राकेश जी, सुबोध राकेश जी की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा लगती है। मैं पहले ही कहा था, सबसे मजबूत चेहरा विधानसभा से, भगवानपुर विधानसभा से। आपका क्या कहना है? सुबोध राकेश बीएसपी। सुबोध राकेश बीएसपी। सुबोध ही भाई, सुबोध छाए हुए हैं हर जगह। सुबोध राकेश जिंदाबाद। सुबोध राकेश जिंदाबाद। हाँ जी, आपको भी कुछ कहना है? सुबोध राकेश जिंदाबाद। कौन है सुबोध राकेश जी? हैं? कौन है सुबोध राकेश जी? कौन से सम्मेलन में आए हो? नेता से बने हैं? नेता से नेता सम्मेलन में? किसके सम्मेलन में? कौन सी पार्टी के सम्मेलन में? सुबोध राकेश जिंदाबाद। जी, सुबोध राकेश। सुबोध राकेश रटा हुआ है बच्चों को तो भाई। जी। सुबोध राकेश जी जो है ऐसे नेता है, हर आदमी के सुख दुख में काम साथी हैं। आधी रात भुरारे सुबह शाम किसी भी टाइम हम जाएं तो हम सबका काम करते हैं। वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इसलिए हमें पार्टी से मतलब नहीं होता है। हम सुबोध राकेश जी को पसंद करते हैं, हमारी सबकी चाहत है सुबोध राकेश जी, और कोई पार्टी नहीं। सुबोध राकेश जी बहुजन समाज पार्टी। तन मन धन सबसे सुबोध राकेश भाई के साथ खड़े, बिल्कुल सुबोध के लिए गर्दन कटवा देंगे भाई साहब। बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कि गर्दन तक कटवाने को तैयार हो चुके हैं सुबोध राकेश जी के लिए। जी। सुबोध राकेश जी क्षेत्र की जनता के लिए दिन रात खड़े होते हैं और सभी क्षेत्र की जनता सुबोध राकेश जी के साथ है और बसपा पार्टी के साथ है। और सुबोध राकेश जी अब की बार 100 पार होंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सुबोध राकेश। सुबोध राकेश जी विधायक भी होंगे और कैबिनेट मंत्री भी होंगे। 2012 में जो सुरेंद्र राकेश जी के सपने अधूरे थे, वो 2022 में सुबोध राकेश जी पूरा करने जा रहे हैं हमारे बीच में। अच्छा सर, एक बात तो बताइए, जैसे एक ही परिवार के सुबोध राकेश जी और हमारी जो भगवानपुर, सर अगर आप यहाँ से ना निकलते तो कितना अच्छा होता। देखिए, एक ही परिवार से हमारी जो विधायिका हैं ममता राकेश जी, साथ ही में उसी परिवार से सुबोध राकेश जी बसपा में है, तो क्या इस चीज का फर्क पड़ेगा इस बार? भाई साहब, हमारे 7.5 साल हमने विधायकों को दिए, 7.5 साल में हमारे भगवानपुर विधानसभा में कुछ भी कार्य नहीं हो पाया। हमारे 2022 में सुरेंद्र राकेश जी 3 साल हमारे बीच में रहे कैबिनेट मंत्री बनकर, जितने विकास कार्य उन्होंने किए। ममता राकेश 2 साल विधायक रही कांग्रेस सरकार में, वो कुछ भी कर सकती थी, मेडिकल कॉलेज बना सकती थी, वो नहीं बना पाई। हमारी गलियों में पानी भरता है, वो नहीं करवा पाई। हमारे यहाँ पर कोई विकास कार्य ममता राकेश जी ने नहीं कराए। हम अब
2022 में सुबोध राकेश भाई को बसपा से विधायक भी बनाएंगे और कैबिनेट मंत्री का पद भी उनसे हक मांगेंगे बिल्कुल पार्टी से। आपका सपना जल्दी पूरा हो। आपसे भी जानना चाहूंगा इसके बारे में, कांग्रेस विधायिका और साथ ही साथ बसपा के प्रत्याशी सुबोध राकेश जी, इसमें क्या फर्क है और आप क्या क्या उम्मीदें कर रहे हैं? उन्हीं के कार्य करने चाहिए कि सुबोध राकेश हमारे है ना बहुत प्रिय मित्र भी हैं और यहाँ के विधायक भी रहे, तो इस वजह से है ना हम विधायक को ही चुनना चाहते हैं कि सुबोध राकेश विधायक बने। यहाँ पर जनता बहुत ही विश्वास के साथ कह रही है कि जो हमारे सुबोध राकेश जी हैं उन्हीं को हम विधायक बनाएंगे और उन्हीं से हमें पूरी उम्मीद भी है। कुछ लोग और बोलना चाहते हैं, हम उनकी भी सुनेंगे। जी जी जी। मैं ग्राम खेलपुर से हूँ, नाम मेरा भीम सिंह है और हमारे यहाँ की व्यवस्था इतनी खराब हो रखी है कि मेरे 80 समाज के लोग जो वोट दिया है ममता राकेश जी को, इस बार हमारे यहाँ एक भी काम नहीं हुआ है। हर जगह ईंट लग रही है लेकिन मेरे गांव में एक भी ईंट नहीं लगी है और हमारे गांव में जो प्रधान था वो भी ममता राकेश जी का ही था। लेकिन मैं हूँ ना अपने गांव में पानी में कुछ चल के आता हूँ, मैं नहीं, मेरे समाज के सभी लोग पानी में चल के आते हो। तो इस बार है ना सुबोध राकेश जी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे यहाँ पर और लोग उनके साथ है। हर एक समाज उनके साथ लगा हुआ है, लगा रहेगा। सब जब तक जीवन रहेगा जब तक उनके साथ ही हम रहेंगे। हमारा 80 समाज भी रहेगा, अन्य समाज भी रहेगा, सभी रहेंगे। और इस बार सुबोध राकेश जी इतने पूर्ण बहुमत से जीतेंगे यहाँ पर कि ये है ना यहाँ का विधानसभा छोड़ो पूरा उत्तराखंड आपको नजर आएगा कि यहाँ रिकॉर्ड तोड़ होगा, यहाँ जीत होगी भाई साहब की। विश्वास कह रहे हैं, विश्वास साथ कह रहे हैं। जिंदाबाद। आपके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे सुबोध राकेश जी। और एक चीज और बताता हूँ, रुके एक चीज और बताता हूँ आपको मैं। हमारे भाई साहब पे कुछ नहीं है लेकिन दिन इतना बड़ा है। हमारे समाज, अन्य समाज, जो भी समाज के क्षेत्र के अंदर जाके इतनी बढ़िया जाके बात अपनी करते हैं, उनकी जो मुसीबत होती है उनकी बातें सुनते हैं, दिन हो या रात हो उनके साथ खड़े हैं, 24 घंटे खड़े रहते हैं। भाई जनता के मुताबिक तो ये लगता है सुबोध राकेश जी विधायक बन चुके हैं, लेकिन यहाँ के कुछ युवाओं से भी हम बात करेंगे। जी सुबोध राकेश सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले एकमात्र नेता सुबोध राकेश जी भगवानपुर क्षेत्र में। हमारी विधायक जी बिल्कुल फ्लॉप है। मैं ग्राम सिरचंदी से आता हूं, हमारे गांव में 1 रुपया का कोई विकास नहीं हुआ। सुबोध राकेश जी के पास में अगर किसी कार्य के लिए कभी ना नहीं हुई, ये ना नहीं कहा कि किसी को साथ लेके आओ तब बात सुनूंगी। मतलब सुबोध राकेश जी बिल्कुल डायरेक्ट बात करते हैं। विश्वास देख रहे हो, बिल्कुल अटूट है, अटूट बिल्कुल 100% सुबोध राकेश। आपका कुछ कहना? अच्छा, हमारा कहना है सिरचंदी में ममता राकेश जी ने विकास कराया है। सिर्फ 2 मीटर सड़क और 2 मीटर सड़क का 4,75,000 रुपए का बिल बना के दिया है गवर्नमेंट को। इतनी भ्रष्ट सरकार हमने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी है और इस बार इसका बदला लिया जाएगा। सुबोध राकेश। बहुत ही खूब। यहाँ पर एक भाई और है, इनसे भी बात कर लेते हैं, कुछ कहना चाहते हैं शायद जी। बसपा बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और सुबोध राकेश जी उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी को बहुत मजबूत करेंगे। जो पहले एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, अब कर भगवानपुर सीट बिल्कुल पक्का जीतेगी और जिससे बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी उत्तराखंड में। यहाँ पे जो लोगों का विश्वास है बहुत ही अटूट है, बहुत ही कमजोर तो कतई नहीं है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ के जो युवा हैं पूरा भरोसा करके बैठे हैं। उनको बहुजन समाज पार्टी से मतलब नहीं है, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सुबोध राकेश जी से मतलब है। जी जी। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का बेवकूफ बनाया, बीजेपी ने हिंदू का बेवकूफ बनाया। बसपा सबको साथ लेने वाली पार्टी है। सुबोध राकेश जी सबको साथ लेकर चलने वाले आते हैं। वो जो भी व्यक्ति उनके पास आता है वो दिन रात उनके साथ खड़े रहते हैं। और अब के सुबोध राकेश जी 20,000 वोटों से यहाँ से जीत के जा रहे हैं। एक तरफा हो गया आज की भीड़ देखकर। मुसलमान ने पहले ही सोच लिया 20,000 मुसलमान प्लस हिंदू। आप अपना नाम बता दीजिए पहले। तो मोहन शर्मा मेरा नाम है। मोहन शर्मा जी कह रहे हैं 20,000 वोटों से जीतेंगे इस बार, पूरा विश्वास के साथ। वो तो इलेक्शन के बाद पता चली जाएगा, जनता बताएगी। एक तरफा हो गया। सुबोध राकेश जी विधायक बन गए और कैबिनेट मंत्री भी बन गए। गुरपारपुर का इकट्ठा हो गया आपका। तो क्या कह रहे हो? गुरपारपुर का इकट्ठा हो गया, सब इकट्ठा हो गया। चलो कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, है ना? कुछ और। जी 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 जी। दुख सुख में साथ खड़े सुबोध राकेश भाई साहब, गरीबों के मसीहा है।
किसी का भेदभाव नहीं करते, सबको साथ लगाने वाले हैं, एक दूसरे को साथ से साथ मिला के कंधा से कंधा मिला के चलते सुबोध भाई साहब। हमारा मानना है कि पिछली बार भी थोड़ा कमी रहा था कि बार थोड़ा क्लियर ही हो गया मामला। बहन कुमारी मायावती के हिसाब से बहुत बड़ा हिसाब है, सबका वोट मिला, हिंदू मुस्लिम सबका वोट मिला है। हमारा मानना है ये तो हो गई है युवाओं की बात। अब और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, भाई उनका क्या कहना है। यहाँ पर हमारे कुछ बसपा के और नेता हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। भाई जी पूरी तरह फैल है कांग्रेस, पूरी तरह 100%। 200% भाई, 100 तो तभी बाहर अगर गिनती होगी तो बिल्कुल फैल गई भगवान। और भाई सुबोध राकेश जी ने वो काम करा, हारने के बाद भी डोर टू डोर गए, एक दिन 24 घंटे सेवा में काम, जीतने वाले से ज्यादा हमने करा काम विधायक जी ने, हमारे सुबोध राकेश जी ने। ठीक है जी, तो कैसे भाई उसको वोट नहीं देगी पब्लिक, है ना। इनके साथ साथ में 4-5 सीट लिखेंगे और बीएसपी को तो लोग भूल गए थे ना, इसे देखा अब हम काम लेके जाएंगे, आसमान में बिठा देंगे बिल्कुल, कतई धरती तक उठाएगा आसमान तक ऊपर तक। ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। एक चीज और बताओ ना, इस बार है ना, वो चाहे अभिषेक जी हो या ममता राकेश जी हो, इस बार परिवार से बिछड़ने वाला वो भी रिश्ता होना पता लग जाएगा। इस बार ऐसा मुकाबला होगा, टक्कर का मुकाबला नहीं होने का, इतना बढ़िया होगा कि उन्होंने नहीं पता चलने का हम कहाँ। शायद इस बार कहीं परिवार में टूट लगती नजर आ रही है। लोगों की राय जानकर और जनता की राय जानकर यहाँ पर जो 2022 का ये जो आगामी चुनाव है, जो ये चुनावी घमासान है, इसमें परिवार में टूट पड़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल रहेगी, मेरी बात सुनिए, हमने हमारे भाई साहब ने दिलो जान से उनकी साथ मेहनत करी बढ़िया वाली, क्या परिवार में भाई साहब कुछ नहीं है, बड़े तो वही है। भाई जब आप इतना सब इतनी तारीफ कर रहे हो, हमें सुबोध राकेश जी की कोई 5 खूबियां बता दीजिए। भाई खूबी तो मैं बात बताऊंगा, टूट का कारण है यहाँ पर हरीश रावत। इस हरीश रावत ने इस परिवार में फोट गिरी। सुरेंद्र राकेश जी जब यहाँ थे, उनके देहांत के बाद यहाँ पर सीट खाली हुई, उसका जो हक था सुबोध राकेश जी का था विधायक बनने का, उन्हें फूट डालकर ममता राकेश जी को कह के विधायक बनाया, और उनका कैबिनेट बनने का जो सपना था वो भी उनसे नहीं दे पाए। और जो फूट थी सुरेंद्र राकेश जी के परिवार में जो गिरना कारण है हरीश रावत है, और उन्हें गद्दारी का काम। यहाँ पर जनता की राय सुनकर बहुत ही नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं। दर्शकों को कहना चाहूंगा, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। 5 खूबी है। हमारे नगर पंचायत में सैती देवी जी सुबोध राकेश जी की माँ है। जब वो चेयरमैन बनी, हमारे भगवानपुर में एक भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा था। ममता राकेश जी विधायक थी। हमारे मोहल्ले में कहीं भी चले जाओ, हर गलियों में सड़क, पानी की व्यवस्था, और कोरोना काल में ममता राकेश जी अपने कमरे में एसी में चुपचाप मजा रहती रही, अपना जिंदगी बाहर नहीं निकली। ममता राकेश कोरोना काल में कमरे से बाहर नहीं निकली। सुबोध राकेश जी ने गरीब लोगों के घर में जाकर उनको खाने का अनाज दिया, और उनको पानी पिलवाया, और नमक तेल दिया, और आर्थिक सहायता की। और सुबोध राकेश जी पूरे उत्तराखंड में, सुबोध राकेश जी की खूबियां यह है, पूरे उत्तराखंड में इनके लेवल का कोई नेता नहीं है। 24 घंटे लोगों की रात दिन में सेवा में लगे रहते हैं। ये आपके भगवानपुर विधानसभा में मोहितपुर गांव है, इसमें पानी की समस्या तो आज तक नहीं वो देखो, आप गलत कर रहे हैं। एक किसी भी गांव में चले जाओ, कोई समस्या नहीं है सुबोध राकेश के होते। वो समस्या इनकी वजह से नहीं है, ये विधायक नहीं है, वो विधायक के माध्यम से होता है या ग्राम पंचायत के माध्यम से होता है। सुबोध राकेश कोई विधायक नहीं थे इस टाइम पे, और ना प्रधान थे। प्रधान का फर्ज बनता है, विधायक जी का फर्ज बनता है गांव की समस्या निपटाने का। बात सुनो एक आराम से, विधायक निधि ना तो खाए जा और ना कोई खा सका, बहाना बनाना बेकार है। विधायक निधि था ना संविधान के तहत, चाहे कोई निर्दलीय जीतता चाहे कोई पार्टी जीतता, विधायक निधि कहाँ जावा। 28 करोड़ रुपए विधायक निधि 7.5 साल में ममता राकेश जी को मिली। एक भी रुपया पूरी विधानसभा में नहीं लगा। भाई रही आपको मीतपुर की बात, मीतपुर में विधायक की निधि से काम करती तो वो हो जाता। सुबोध राकेश जी ने 4 बार टल्लू पंप लगा के वहां से पानी कटवाया। विधायक जी एक भी बार भी नहीं लगाए। प्रधान ने वापिस भिजवा दिया, फारूक प्रधान ने वापिस भिजवा दिया। भाई साहब सुबोध राकेश जी ने 4 बार पानी निकालने के लिए अपने वहाँ भेजा, फारूक प्रधान ने वापिस भिजवा दिया। मोहितपुर गांव की समस्या यह है, वहाँ काम फारूक प्रधान के कहने से हो रहा। प्रधान ने तो मीतपुरी बेच लिया, फारूक प्रधान ने तो मीतपुरी बेच लिया। साथी हमारे, आइए बात करते हैं और लोगों से।
यहाँ पर शायद कुछ नई बात पता लगे हमें। भाई साहब किसी बहुत ही बड़े नेता के पास हमें लेकर जा रहे हैं, मीतपुर के लिए कुछ पता चले शायद। जी 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 जी, आज के कार्यक्रम के लिए क्या कहना है और मीतपुर गांव के विकास के लिए क्या कहना चाहोगे? आज के कार्यक्रम के लिए कहना है कि पब्लिक एक तरफा है, आप देख सकते हो। पब्लिक परिवर्तन चाह रही है, जैसे आज से पहले पब्लिक का बुरा हाल हुआ था उससे बचने की कोशिश कर रही है पब्लिक। रही मोहितपुर की बात, मोहितपुर का चुनाव भी इस बार एक तरफा है। वहाँ के जो वोटर है वो टोटल एक तरफा सुबोध राकेश के साथ है, बीएसपी के साथ है। और रही बात इस बार सुबोध राकेश जी बीएसपी से कम 10,000 वोटों से इस बार जीत हासिल कर रहे हैं। कितने वोटों से बताया? 10,000 वोटों से। 10,000 वोटों से। यहाँ पर सब लोगों की राय अलग अलग है, कोई 20,000 वोटों से बता रहा है तो कोई 10,000 वोटों से बता रहा है। वैसे तो ये इलेक्शन के बाद पता चल ही जाएगा हमें कि कौन कितनी वोटों से जीतेगा। इनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी, आज जो है भाई सुबोध राकेश जी के समर्थन में 10,000 लोग लगभग पहुंचे हैं यहाँ पर। और इस बार जो है विधानसभा 2022 के इलेक्शन का आगाज हो चुका है और अभी से जीत लगभग तय मानी जा रही है सुबोध राकेश जी की। विपक्षियों की तो जमानत भी जब्त हो चुकी है, ये मान के चलो अभी सही। इनके जो विश्वास है उनकी दाद देनी पड़ेगी। विश्वास से कह रहे हैं कि 10,000 और 20,000 वोटों से जीते पड़े हैं अभी। बिल्कुल, ये तो इलेक्शन के बाद पता चल ही जाएगा। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर। धन्यवाद।